जो है कोटा हार के बिलावल हाउस का अलग है, पीपल्स पार्टी का अलग है, सियासतदानों का अलग है। देखिए जी, ये तो हम अपने बचपन से ही देखते हैं। जब हमने मैट्रिक किया था, उसके बाद जब हम अपने CSS PCS की वो जब इंटर में आए तो हमें शौक़ लगा कि भाई करेंगे पढ़ाइयाँ वगैरह। तो जितने भी हमारे पढ़ाइयाँ करते थे लोग, तो उसमें से अक्सर ही फेल हो गए। और उस वक्त जो है वो समझ ये आया कि उस वक्त करप्शन थी, उस वक्त वो अकरबा परवी थी, उस वक्त चाचा मामा सिस्टम था ये। अब तो ये सिस्टम अरूज पे है। और अभी जो स्कैंडल जो बाहर आया है इसके अंदर, मैं आपको मिसाल दूँ कि एक जस्टिस आगा रफ़ीक साहब थे, तो उन्होंने फिर रिज़ाइन किया था। वो उस कमेटी के जो है वो एग्जीक्यूटिव बन के गए थे वहाँ पर। उनको पीछे से प्रेशर आया पार्टी की तरफ से, जी फलां बंदों को करें, तो वो वसूल प्रसाद में थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ऐसे जो है एक सिस्टम बनाया गया है। ऐसे नहीं मुल्क के अंदर तबाही लाएगी, इसके लिए बड़ा सिस्टम बनाया गया है। अब आप खुद देखें कि जो पिछले जितने भी रिपोर्ट्स में पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, या जो भी बंदा पास हो रहा है अच्छे नंबरों से, वो किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है, या रिश्तेदार है, या सियासतदानों के बेटे हैं। सिंध में तो अक्सर जितने भी वडेरे हैं उनके बच्चे हा इतने पढ़ाकू हैं कि 5-5 6-6 भी हैं, तो वो सारे CSS पास करके जो है वो आ रहे हैं। ये जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये ढकोसला है, एक ड्रामेबाजी है, आवाम को लूटने का एक जो है गवर्नमेंट करने का एक ख़ास तरीका है। ये आप खुद मैं आपको बता दूं कि आप इसको अगर स्टडी करें ना, तो जो हमारे पास अंग्रेज़ ने हुकूमत की ना इस खित्ते के ऊपर, वो सिविल सर्विसेज के थ्रू की। फ़ौज तो उनके पास थी, फिर हुकूमत कैसे करनी थी, यही सिविल सर्विसेज थी, जिसके ज़रिए पंजे गाड़े हुए थे और आवाम से जो खून निचोड़ रहे थे। तो अभी भी वही है, जो चाचे मामा भर्ती करके लगा दिए गए हैं। और ये सिस्टम के ज़रिए, सिस्टम तो होना नहीं चाहिए, मैं तो इसके खिलाफ़ हूँ। ये सिविल सर्वेंट्स का सिस्टम तो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज़ चला गया, सिस्टम भी चला जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि लगाया हुआ है, अब क्या करें, कंट्रोल करना है, जैसे भी कंट्रोल करना है मुल्क को। तो अब इस मामला पे अगर हम डिस्कशन करें, हम इसको आप सारी रिपोर्ट्स पास होने वाले की, इंटरव्यू में पास होने वालों की पढ़ेंगे, तो अक्सर जो आपको वही मिलेंगे जो हुक्मरानों के बच्चे, भांजे भतीजे या उन्हीं के लोग हैं। ये मेरिट दिखाने के लिए 2-4 को लाके उनके फिर दबा के इंटरव्यू किए दिखा जाते हैं। देखिए जी, बेचारा जो है वो जी खंबे की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था और गरीब था, ज़मीन पे पेंसिल भी नहीं थी, ऐसे ज़मीन पे लिखता था लकीरें मार के, जी CSS पास करके बड़ा अफसर बन गया। वो ये सब एक कहानियाँ पुरानी ख़त्म हो गई। ये अब आपका दौर है, नौजवान पढ़ा लिखा है, आप आवाम पढ़ी लिखी है। अब सोशल मीडिया तो बहुत आगे चला गया, इंटरनेट बहुत आगे ले आया, आवाम को बहुत शूर आ गया है। अब ये स्कैंडल बिल्कुल आई बिलीव इट के ये सब जो है लूट मारी और अकरबा परवी का बाज़ार गर्म है। रिश्वत जो माल दे और बन जाओ, चाहे DC बनो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर बनो। अरे भाई, हमने केस देखे हैं, हमारी कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में चल रहे थे, हमारे पास ये केसेस थे जिसके अंदर हुआ यह था कि लोग बेचारे CSS करके आए, तो उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही थी जो मेरिट पे आए थे। जिन्होंने CSS नहीं किया था उनको जी वज़ीर आला साहब ने एग्जाम्प्ट कर दिया CSS, और उनको जी असिस्टेंट कमिश्नर, तो ये पोस्टें, सारी पोस्टें दे दी गई। तो भाई जो पास करके आए थे उनको तो पोस्टिंग नहीं मिलती थी। ऐसे ही पुलिस अफसरान हैं, जो अगर कोई मेरिट में पास करके आ गया है, तो भाई वो आजकल हमारे यहाँ मशहूर है टेंडर, वो टेंडर भर के उसको नौकरी मिलती है, वैसे उसको जो है पोस्टिंग मिलती है टेंडर भर के, तो वैसे उसको पोस्टिंग नहीं मिलती जब तक कि वो एक सिस्टम के अंदर जो है ना वो नहीं आएगा, पॉलिटिक्स सियासी लोगों की आशीर्वाद नहीं लेगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहरहाल हमारे ऊपर फ़िलहाल जो है फस्तायत का जो सिस्टम है वो हमारे सियासतदानों के थ्रू ही चलाया जा रहा है, उसके ऊपर रखा हुआ है। और बिल्कुल जो है आई बिलीव ये रिपोर्ट बिल्कुल सही होगी। और इसके अंदर आप खुद देख लें किस तरह जो है मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। नौजवान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो मुल्क छोड़ना चाहे तो फिर पाबंदियाँ हैं, यहाँ से जाना चाहे तो फिर पाबंदियाँ हैं, कोई कारोबार करना चाहे फिर पाबंदियाँ, और इम्तहान दे के पास करना चाहे मेरिट पे तो फिर पाबंदियाँ हैं। तो पाकिस्तान का वैसे ही हमारे बड़े कहते आए ना, को अल्लाह ही हाफिज़ है, मुझे तो यही लगता है कि अल्लाह ही हाफिज़ है। और इसके ऊपर पहले हम अदालतों में जाया करते थे, अदालतों का तो वो कचूमर निकाला है, वो कचूमर निकाला है। अदालतें तो खुद मैं कहता हूँ एक मनहूस जगह ऐसी बन गई है जहाँ से इंसाफ तो मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर हज़ारों पिटिशनें पड़ी हुई हैं जिसके अंदर जो है कोई रिज़ल्ट आना हो, आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। अदालतें भी इसी सिस्टम पे काम करती रहेंगी और सियासतदान भी ऐसे मज़े करते रहेंगे, अवाम ऐसे ही पिसती रहेगी। और ये कोई स्कैंडल नया नहीं है, ये ऐसे स्कैंडल कहीं भी आएंगे, उठा के जो है वो आप खुले आम जो है ना सबके टेस्ट करा लें, इम्तहान करा लें। आप जितने पास हो क्या है ना 30 मार खां बने बैठे हैं, CSS पास किया है, पब्लिक के सामने ओवल टेस्ट करा लिए, सारे फेल हो जाएंगे। ये
इनिशियल टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे, और जिन लोगों को फेल किया है वो टॉप मोस्ट होंगे, वो टॉपर होंगे देखें CSS में। बहरहाल पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता रहेगा।